आपकी जन्मतिथि है 2 अप्रैल 2002। जन्म का समय है प्रातःकाल 4:20 और जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली का जन्म है इनका। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है, फलादेश जो आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता संस्कृत भाषा में है, अश्लोकबद्ध है। तो हम आपको संस्कृत और हिंदी दोनों बता रहे हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित होगी। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सुख गेहेपि राहोस्तत्र धने रवि सौम्यस्तत्र सुते जीव सुखे भानुसुतोत्तमः दशमे च करणीनाथ रात्रि सस्तत्र संयुतः शूलयोगम प्रकुरुवीत बालेपि यौवने कवे दुर्जय रोगकम क्लेशम फलम चाग्रे शुभाशुभम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश सुख स्थान पर राहु के साथ है, वित्त स्थान पर सूर्य बुध स्थित हैं, पंचम भाव में बृहस्पति और चतुर्थ भाव में भानुपुत्र शनिश्चर व राहु स्थित हैं, दसम भाव में केतु चंद्रमा के साथ स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में शूल नामक योग बन रहा है। इस शूल नामक योग के प्रभाव से इस बालक को बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होगा कि इस बालक ने पूर्व जन्म में क्या शुभाशुभ कर्म किया था। पुरासौ चित्रगुप्तोयम चोत्पन्नो धनवानपि भूम्याराम गृहम सौख्यम विविधोद्योगकम कुले खनिजोद्योगम विशेषेण वस्त्रोद्योगम तथैव च साधलम लभते सर्वम अग्रजैकोपि संभवः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में धनिक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त था। इसके कुल में विविध प्रकार का व्यापार होता था, जिसमें खनिज पदार्थ का और वस्त्र का उद्योग प्रमुखता से होता था, और समस्त भौतिक सुख संसाधनों का लाभ इस बालक को प्राप्त था। इससे बड़ा एक भाई भी रहा। जायते च तदा काले यौवने भ्रातृ संग के पैतृकोद्योगकम कुर्यात् संयंत्रम चापि विस्तृतम स्थापितम तदा काले बहूनां श्रमिकादपि नियुक्तो तत्र जायेत भृत्यास्त्र वाहनादिकम। हे शुक्र जी, यह बालक उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था आने पर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के पैतृक उद्योग करने लगा। पैतृक उद्योग से धन लाभ करने लगा। उस समय बहुत विस्तृत संयंत्र का निर्माण किया, उसकी स्थापना किया और उस संयंत्र में बहुत से श्रमिकों को नियुक्त करके बहुत धनमान का लाभ प्राप्त करने लगा। उस समय बहुत गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ इसको प्राप्त था। कोश कीर्तियुतो भूयात् धर्मे देवे द्विजे रतः। उस समय यह बालक बड़ा कोश स्थिर कर लिया, बहुत कीर्ति से युक्त हो गया। देवता, धर्म और ब्राह्मण में बहुत प्रीति भी करता रहा। स्वार्थ साधन दक्षोपि शोषणम श्रमिकानपि कृतो नित्यम रहस्येन विरोधे गुप्ततः कवे घातम च श्रमिकाणांच कृतो नैव रहस्यकम प्रकाशम च प्रजायेत छलेन विविधम धनम। उस समय धर्म देवता में बहुत प्रीति करता रहा, किंतु बहुत स्वार्थ साधक रहा। उस समय अपने आश्रय में जो श्रमिक वर्ग नियुक्त थे उनका यह बहुत शोषण करता रहता था और उनके विरोध करने पर गुप्त रूप से उनको पदच्युत भी कर देता था और बहुत श्रमिकों का गुप्त रूप से घात भी कर दिया था, किंतु यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार राजदंड से रक्षा प्राप्त करते हुए छल पूर्वक बहुत धन संचित किया। दारात्मज सुखान्वितः विलासी प्रकृतिश्चैव सुरामिषादि सेवकः। यद्यपि यह बालक पत्नी और संतान से युक्त रहा, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का था
मांस व मदिरा का सेवन भी उस समय करता रहा। परदारानुरागी स्यात् एवं कर्म शुभाशुभम, उस समय पर स्त्री में भी अनुरक्त रहा। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में इस बालक ने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया था। जीवने कृतवान सत्यम कालेन निधनं गतः, इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे तमे पक्षे पंचम्याम सोमवासरे अनुराधांत्यपादेपि घट लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः संपुष्टोपि जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः मुखाधरादिकं सौम्यम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो, न बहुत अधिक स्थूल हो, न बहुत अधिक क्षीण हो। इस प्रकार मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका इत्यादि भी हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम, कपोल सम्मांसल हों और सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखा पिशोभना, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। रोगे सहदस में नीच केतुस्तत्र शुभो नतु, बाले क्लेशम तथा तापम पूर्व पाप प्रभावतः शीतश्लेष्म प्रतिस्याय श्वास कासादिकम भयम। किंतु रोगेश दशम भाव में नीच राशिगत हैं और केतु के साथ हैं जो शुभ नहीं हैं, अतः इस बालक को बाल्यावस्था में कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस बालक को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म विकारंच श्वास कासादिकम भयम, बाल्यावस्था में सर्दी जुकाम कफ विकार उत्पन्न हो और श्वास से संबंधित विकार उत्पन्न होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि रामाब्दे वेद के ग्रहे रुद्राब्दे विश्ववर्षांतम कष्टम तापम यदाधिकम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और 13वें वर्ष में कष्ट ताप प्राप्त होने का योग है। श्वसन तंत्र विकारंच क्षय रोगम तथैव च, बाल्यावस्था में 2 वर्ष की अवस्था से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था तक इसको श्वास काश का विकार उत्पन्न हो और श्वसन तंत्र में विकार उत्पन्न हो, फेफड़े का विकार उत्पन्न हो, पसलियों में दर्द की समस्या से यह बालक ग्रसित हो और कुछ क्षय रोग इत्यादि से भी पीड़ा प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम आयु भीतिश्च जायते, इस बालक को श्वास लेने पर फेफड़ों में दर्द उत्पन्न हो, फेफड़ों की पसलियों में दर्द का क्लेश प्राप्त हो, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, इस प्रकार बाल्यावस्था में कष्टित हो। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से 2 वर्ष की अवस्था से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था तक कष्टित होने का योग बन रहा है। यावन्नेष्टम विशेषेण दिव्य औषधि प्रसेवने बहुयत्नोपचारेण रक्षितो जायते शिशु, किंतु उस समय दिव्य औषधियों का सेवन करने से, बहुत यत्न और उपचार करने से यह बालक रक्षा प्राप्त करे। यौवने मतिमान बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः, युवावस्था में यह बालक बहुत बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो और चतुर हो। गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि स्वजनादर कारकः, शत्रुमर्दी हो, निडर हो और माता पिता स्वजनों का आदर करने वाला होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, वाणिज्यम गणितम ज्ञानम बाहुयुग्मांतरावधिम योग्यता स्नातकम लाभम
तथास्तु पूर्वपापतः ग्रह चंद्रोर्ध्वकम तात यौवने कष्ट दारुणम। युवावस्था में यह बालक श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विशेष करके वाणिज्य शास्त्र का, कॉमर्स विषय का अध्ययन करे, गणित शास्त्र का अध्ययन करे और 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। किंतु हे शुक्र जी, युवावस्था में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पुनः कष्टित होने का योग बने। ग्रह चंद्रोर्ध्वकम तात यौवने कष्ट दारुणम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था के प्रारंभिक काल में ही अर्थात 19 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही पुनः इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग उपस्थित हो। श्वासकाश प्रतिस्याय भयागंतुक तापकम। युवावस्था में 19 वर्ष की अवस्था से लेकर के 26 वर्ष की अवस्था तक यह बालक पुनः कष्टित रहे। उस समय पुनः इसको श्वास काश का विकार उत्पन्न हो और श्वसन तंत्र में क्लेश उत्पन्न होने का योग है। अस्मिन केतु दशांतरे रक्त पित्त विकारंच शीत काशादिकम भयम। 19 वर्ष की अवस्था के पश्चात से केतु की दशा चले जो 26 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें श्वास काश संबंधी विकार उत्पन्न हो, कफ विकार उत्पन्न हो, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न हो, फेफड़े का विकार और पसलियों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो, गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न हो। पूर्व पाप प्रभावेण नखोर्ध्वम बाहुयुग्मकम एवं तू वेद युग्मांतम दुर्जय रोग पीड़नम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में 20 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में, पुनः 22 से लेकर 24 वर्ष की अवस्था में, फिर 24 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था में दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। आयु भीतिर विशेषेण औषधि बिरसा भवेत। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कभी आयु भय भी प्राप्त होने का योग है और औषधियों का पूर्ण प्रभाव भी ना हो। स्वाध्याय बाधकम योगम मानसी दैव की व्यथा। शारीरिक रूप से पीड़ित रहने के कारण से इस बालक की पढ़ाई में भी बार बार बाधा उपस्थित हो जाए, जिससे इसको मानसिक कष्ट भी प्राप्त हो। चिंतनम मात्र पित्रोश्च किंग कर्तव्य विमूढ़ कह। इस बालक की इस रोग व्याधि के कारण से इसके माता पिता बहुत चिंतित हों और किंग कर्तव्य विमूढ़ हों। चाग्गजयिका सुखम योगम चानुजयिकापि संभव मध्यमः संततिर्स्वापि जनकश्चैव प्रवासके वित्तार्जनम प्रकुर्वीत स्वतंत्रोद्योगकम कृतम। ग्रह योगानुसार इस बालक से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और एक छोटी बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। स्वयं यह माता पिता की मध्यम संतान हो। इस बालक के पिता परदेश में रह करके, पर प्रांत में रह करके स्वतंत्र रूप से धन का लाभ करें। स्वतंत्रोद्योग कम विविधम वाहनोद्योग कम पितु कृतशीलोपि जायेत पितुश्च बाल्यकाल के श्वासकाशादिकम क्लेशम सुयत्ने किंतु रक्षणम। पिताजी परदेश में रह करके, पर प्रांत में रह करके स्वतंत्र रूप से धन लाभ करें। विशेष करके पिता वाहन का उद्योग करें, वाहन के द्वारा पिता को धन प्राप्त हो। पिता को भी उनके बाल्यकाल में श्वास संबंधी विकार उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक उनकी रक्षा हो जाए। अपने पिताजी कर्मण्य हों, साधु सेवी हों और श्रमी हों। जन्मदा सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका। इस बालक की माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण चादौ तु जनकः भयम। किंतु माता को भी कभी कभी शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बनता है। चादौ तु जनकः भयम दुर्घटनादिकम क्लेशम शर्करा रोगकम भयम। किंतु ग्रह योगानुसार प्रारंभ में पिता की ही आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पिता की दुर्घटना का योग बने और पिता को शर्करा रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग उपस्थित हो। ऋप युग में खरामांतम पितुरायु भयाधिकम। जब अपनी अवस्था 26 से 30 वर्ष की हो तब पिता की आयु के लिए भी भयकारक योग बन रहा है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृ पितृ सुखम चिरम। किंतु उस समय पिता की रक्षा के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो पिता की रक्षा हो। इस प्रकार माता पिता दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो। विप्रवृत्त्या पितामहः जीविकोपार्जनम कुर्यात् सरलः सात्विको यदा।
इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े सात्विक और सरल विचार के हों, विप्र वृत्ति में, ब्राह्मण वृत्ति में जीविकोपार्जन करने वाले हों। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा धरा सुखम, ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलम न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी मातु स्वसा द्वयम योगम, ग्रह योगानुसार इस बालक को कोई मामा का सुख न प्राप्त हो। दैव योगवश अगर कोई मामा पैदा भी हों तो वह जीवित न रहें, किंतु मौसी का सुख इस बालक को 2 संख्या में प्राप्त होने का योग है। यौवनेपि महामते विविधोन्नति योगंच नृपगेहे पदम धनम लभते तु महाप्राज्ञे वित्ते रविसुधात्मजः धनी मानी विशेषेण प्रतापी कार्य कौशलः। युवावस्था में यह बालक बहुत उन्नति करने वाला होए और राजकीय पद का लाभ प्राप्त करे। कुंडली के वित्त के स्थान पर सूर्य और बुध हैं, जिससे आगे चल कर के यह बालक धनीमानी हो, प्रतापी हो और बड़ा कार्य कुशल हो। मुन युग में खरामांतम विविधोन्नत योगकम, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में इस बालक की विशेष उन्नति का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन ग्रह चंद्रोर्ध्वकम कवे रिप युगमांतरम यावत क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से 19 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 26 वर्ष की अवस्था तक इसको बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। कदा मूर्छा स्मृतेर ह्रासम कदोच्चेन पतनम भयम पूर्व पाप प्रभावेण बाधा विविध दर्शनम, इस 19 से 26 वर्ष की अवस्था के अंतराल में इसको श्वास का विकार, फेफड़ों का विकार, कभी मूर्छा और स्मृति जन्य विकार और कभी ऊंचे स्थान से गिरने, चोट चपेट लगने इत्यादि का योग उपस्थित हो। इस प्रकार पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पूर्वोक्त वर्षों में बड़ी बाधाएं उपस्थित हों। तथास्तु पंचमे जीव सहजे दैत्य गुरु कुजः प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के 5वें भाव में बृहस्पति हैं और 3य भाव में शुक्र मंगल के साथ स्थित हैं, अतः बालक पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो इसकी समस्त बाधाएं शांत हो जाएं। भाग्य वृद्धि विशेषेण शनैः शनैः तपोधन आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवी न संशयः, पूर्व जन्मकृत पाप का अगर यह बालक प्रायश्चित्त करे तो इसका विशेष भाग्योदय हो और प्रायश्चित्त के प्रभाव से इस बालक को शारीरिक आरोग्यता की भी प्राप्ति हो और शारीरिक आरोग्यता प्राप्त करके इसको दीर्घ जीवन का लाभ भी प्राप्त होए। स्वाध्यायम पूर्णकम कुर्यात् पदमान लभे नरः, इस प्रकार यह पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे और आगे चल करके पद और मान का लाभ भी प्राप्त करने वाला होए। मुन युग में खरामांतम मंगलाभ्युदयम कुले अस्मिन दारा सुखम योगम सक्रे चेसान केथवा सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। हे शुक्र जी, 27 से 30 वर्ष की अवस्था में अनेक मंगल कार्य संपन्न होने का योग है। इसी समय इस बालक को पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण में पत्नी का सुख प्राप्त हो, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पतिभक्ता और प्रियंवदा हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम यदा, पत्नी के 1 भाई हो और पत्नी के 2 बहन हो। चादव कन्या सुखम योगम पच्छांतरम न संशयः विलंबेन सुतम सौख्यम, प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, 2 कन्या संतान उत्पन्न हो, उसके पश्चात विलंब से 1 पुत्र का सुख इस बालक को प्राप्त हो। यौवने प्रौढ़ के कवे कोश कीर्त्यादि युक्तोपि गृहवाहन सौख्यकम, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो और जो शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है उससे भी निवृत्ति हो और शारीरिक रूप से यह आरोग्यता प्राप्त करे और आरोग्य होकर के युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में विविध प्रकार से उन्नति करे, कोश और कीर्ति से युक्त हो, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी,
3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीम च महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य का दापनम। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। ऋतुयुग्मांतरम यावत केतोश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम विद्योपाधिम लभेत। तथा हे शुक्र जी 19 वर्ष की अवस्था से लेकर के 26 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा चले जो शुभ नहीं है। इस दशा में इस बालक को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो और इसकी पढ़ाई में भी बाधा आए, किंतु इसी केतु की दशा में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है उसको किया जाए तो इस बालक को शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो और इसकी विद्या में विशेष वृद्धि हो। दशा के अंतिम चरण में इसकी विद्या पूर्ण भी हो जाए। भूयः शुक्र दशा मध्य रिपुवेदांतरावधिम। पुनः 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की दशा चले जो 46 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम पदमान लभे नरः। यह दशा बहुत सुखकारक है। इसमें यह बालक राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। दारात्मज सुखम लाभम भौतिकम लभते सुखम। पत्नी और संतान का सुख प्राप्त करे। गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त हो और पद में वृद्धि हो। मातृ पितृ भयम घोरम। किंतु इस दशा में माता पिता को घोर भय प्राप्त हो। कुबाणांतम शुभाशुभम फलमेवं बीजानीयात। इसके पश्चात सूर्य की दशा में 51 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त करे। कुतर्कांतम महामते प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम। पुनः आगे 61 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। वसुतर के भयम स्वायु दैवेन यदि लंघनम वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। हे शुक्र जी 68 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय शिवार्चन करने से मृत्युंजय मंत्र के जप इत्यादि के द्वारा इस अवस्था को अगर पार कर जाए तो आगे 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो वैश्य कुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।